50-50 आधा आधा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कर्नाटक में बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाले नारे 40% सरकार के बाद कांग्रेस के बढ़े उत्साह ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के कमीशन का प्रतिशत भी बढ़ा दिया। 40% के बाद 50%, मतलब 50% में ऊपर से नीचे तक बंटवारा और 50% में निपटाओ जनता का काम सारा। 50-50 आधा आधा मिली भगत की ये सरकार, आधा माल इधर सरकाओ, झूठ झपट फिर सब स्वीकार, आधा माल इधर सरकाओ, झूठ झपट फिर सब स्वीकार। कांग्रेस ने आक्रामक चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार की सबसे सख्त बुनियाद पर ही चोट कर डाली। वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि डबल इंजन की सरकार में घोटाले नहीं होते, कमीशन खोरी नहीं होती, सारा काम ईमानदारी से होता है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने पहले दिन से आखिरी दिन तक अपने चुनाव अभियान को इस पर केंद्रित रखा कि यह सबसे बड़ा झूठ है और भाजपा की सरकार में प्रोफेसर से लेकर कमिश्नर तक और डीएम से लेकर सीएम तक की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में कमीशन का रेट तय है। जितना बड़ा ओहदा उतना ज्यादा कमीशन। 40% 40% ಸರ್ಕಾರ। इस नारे ने बीजेपी के ताबूत में ऐसी कील ठोकी कि मध्य प्रदेश में जब कमीशन खोरी की बात कांग्रेस ने शुरू की तो भाजपा के लोग कोर्ट में चुनौती देने की बात करने लगे। मतलब मोदी यूपी में बाप बेटे से लेकर कश्मीर में बाप बेटी तक और जर्सी गाय से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक के नारे उछालते रहे तो राष्ट्रवाद और कोई दूसरा उनकी पार्टी या नेताओं पर सवाल उठा दे तो अनैतिक और अराजक। एक रेट है, एक भाव, एक नारा है 50%। जनता जाए नरक में, मामा करता अपना सेटलमेंट। गाना लॉन्च होने के अगले ही दिन शिवराज सिंह चौहान महाकाल की शरण में सिर नवाते देखे गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि महाकाल से उन्होंने इसके सिवा क्या मांगा होगा कि हे भगवान, बेईमान और भ्रष्ट मामा होने की तोहमत से बचा लो। भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार मामा शिवराज पर ऐसी तगड़ी चोट की गई है। इस गाने के जरिए कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कमीशन के अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन यह शिवराज सिंह चौहान पर चोट नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चोट है और इसीलिए भाजपा बिलबिलाई हुई है। क्योंकि पहले हिमाचल, फिर कर्नाटक की सत्ता हाथ से निकली और अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर मध्य प्रदेश में लोगों की जुबान पर यह गाना चढ़ गया कि डबल इंजन की सरकार कमीशन खोर सरकार है और कमीशन भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे 50%, तो मोदी के लिए 2024 में मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस कमीशन खोरी के जाल में मोदी को लपेटा जाए अच्छे से। अरे हाफ कमीशन आधा बट्टा, अधिया बटिया की सरकार। जनता को टोपी पहनाओ, नगद लाओ और पाओ उधार। कर्नाटक का चुनाव याद कीजिए। प्रचार के पहले ही दिन राज्य के सारे अखबारों में कांग्रेस ने कमीशन का रेट कार्ड छपवा दिया था। तब भाजपा ने इसे बहुत हल्के में लिया था। नतीजा यह हुआ कि मोदी एंड कंपनी लाख कोशिश करने के बाद भी चुनाव को कभी पटरी पर वापस लौटा ही नहीं पाई। कांग्रेस ने गांव-गांव तक यह बात समझा दी कि भाजपा की सरकार 40% कमीशन खाती है। भाजपा आज तक उस खौफ से उबर नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि इससे पहले कि कांग्रेस 50% कमीशन वाली बात को मध्य प्रदेश में फैला दे, उसकी पूरी कोशिश कांग्रेस को रोकने की होगी। लेकिन कांग्रेस इसकी परवाह किए बिना अपना कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। हालत यह है कि पहले गाना और उसके बाद शिवराज मामा का एक कार्टून भी आ गया। अरे काम कोई हो ये 50% कमीशन की सरकार, दे दे कर मुखिया बन बैठे, जोड़ तोड़ की ये सरकार।
आपको याद हो तो पिछले दिनों प्रियंका गांधी के एक ट्वीट पर बीजेपी ने बहुत तूफान खड़ा कर दिया था। किसी ठेकेदार संघ की चिट्ठी के आधार पर उन्होंने ट्वीट कर दिया था, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। इस पर बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस नाम से चिट्ठी लिखी गई है वो ना कोई संस्था है, ना कोई ऐसा आदमी है, सीधे चिट्ठी लिखो और वायरल कर दो। उन्होंने सोचा जैसे कर्नाटक में चला दिया वैसे ही मध्य प्रदेश में भ्रम फैला देंगे, यहां 40 की जगह 50% चला दो। बीजेपी के नेताओं ने कहा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम करेंगे। इस पर कमलनाथ ने कहा था कि ऐसे भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर बीजेपी केस दर्ज कराएगी। आज जब पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है तो इनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। पत्र फर्जी है या सही है यह किसी से भी पूछा जा सकता है। 100 पत्र लोग आपको बता देंगे। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से बेहद असहज हो उठी है, लेकिन वो इसलिए असहज नहीं है कि इससे शिवराज की छवि को बट्टा लग रहा है। वो इसलिए परेशान है कि यह नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का पहुंचा रहा है। लोगों में संदेश ये जा रहा है कि मोदी भ्रष्टाचारियों के टीले के सरदार हैं और सब कुछ समझते हुए भी आंख मूंद कर भ्रष्टाचार का तमाशा देख रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी इस कमजोरी को पकड़ लिया है। इस नैरेटिव को बढ़ाने के लिए वो आक्रामक अभियान पर उतर आई है। खाओ और खिलाओ मामा लूट मार के भागीदार। जनता पिसती दो पार्टों में, बीजेपी और ठेकेदार। बीजेपी और ठेकेदार 50-50 आधा आधा मिली भगत की ये सरकार। आधा माल इधर सरकाओ, लूट झपट फिर सब स्वीकार। अब सवाल है कि क्या इस अभियान से कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी से होने देगी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।